जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कश्मीर के बारे में बात कर रहा है और पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे भारत ने कश्मीर में अपने लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया है, जिसे सुन के हिलाली बहुत ही गुस्सा हो गया है और बाबलों की तरह बातें कर रहा है। इसमें हिलाली ने कई ऐसे चीज़ें मानी हैं जो भारत बहुत सालों से कह रहा है और इस वीडियो को देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। हिलाली कह रहा है कि भारत ये सब इजराइल के कहने पे कर रहा है और इजराइल ने ही मोदी जी को ये प्लान दिया है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन में भी यही करता है। और हिलाली ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। प्लान तो पहले से था, बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी और वह है हिंदुओं की कश्मीर में आबादकारी, जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो अक़लियत है उसको अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, यानी मुसलमानों की तादाद कश्मीर में कम हो जाए और हिंदुओं की तादाद कश्मीर में ज़्यादा हो जाए। और इसके लिए बाकायदा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें कोई भी बाहर का शख्स यानी हिंदुस्तान से हिंदू जाकर डोमिसाइल हासिल कर सकता है कश्मीर का और इस तरह वहाँ का शहरी अपने आप को साबित कर सकता है। तो जनाब, इस तरह की सिचुएशन करने से क्या ये सारी जो ड्रामेबाजी है कामयाब भी हो सकती है या नहीं, और इसको रोका कैसे जा सकता है? उसके बाद क्या फिर इंडिया तैयार हो जाएगा इस तस्वाब राय के लिए? इस मास्टर प्लान के पीछे उनका असल टारगेट क्या है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, तब आपको क्या नज़र आ रहा है? ये प्लान तो अपनी तरफ से बड़ा बनाया है मोदी साहब ने, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई कामयाब हो सकता है या इसको रोका जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये प्लान जो है ये सीधा वही प्लान है जो नेतन्याहू ने गाज़ा में इम्प्लीमेंट किया था, और इसका दोस्त मोदी को इसने मशवरा ये दिया है कि तुम ये करो और ये पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कर लो। देखिए, बात असल ये है कि ये तो सबको पता है ये इसका गोल है, और हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा में होता रहा है अंडर नेतन्याहू वो पूरी मुस्लिम दुनिया को पता था और ख़ास तौर OIC को, मगर एक सेटलमेंट भी नहीं रोका कि इसलिए कि OIC एंड द मुस्लिम वर्ल्ड अपोज इट। नेतन्याहू ने कहा भाड़ में जाओ, वो करता गया। अब आके रिकग्निशन के लिए उसने टेम्परेरीली कहा है कि मैं वो फ्रीज करूंगा टेम्परेरीली, मगर अब उस पर भी लड़ाई हो गई है। UAE को पता चला कि ये झूठा है और ये जाके वही करेगा जो कह रहा था, एनेक्सेशन भी अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, OIC, मुस्लिम वर्ल्ड और हमें पता है कि ये होना था। अब वक्त आ गया है। मुसलमान दुनिया के बारे में तो द लेस सेड द बेटर, वो कुछ नहीं करेंगे, और उधर के जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और अजीब सी बात है कि उस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट एट रिकॉर्ड पिच है जब जिस आदमी ने जिसका ट्रैवल प्लान्स चेंज करना पड़ा इसलिए कि कुछ मुल्क, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके ख़िलाफ़, उन मुल्कों में और उन मुल्क के पार्लियामेंट्स में। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब आ गए आप कश्मीरी पे, और आप खुद कश्मीरी क्या करेगा? वो कर रहा है, मगर अब ये हमारा वक्त आ गया है। हमें ओपनली कहना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और हम उनको तो मदद कह रहे हैं, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे कहने से। मॉरली, not only, नहीं, wait a minute, not only morally, diplomatically, politically, but in every way.
तो हाँ। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, ठीक, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं, या उनको कभी इस्तेमाल ना करें, या कभी कहते रहे डिटेरेंट डिटेरेंट, और हमारी तो सारी जगह ही सर नहीं, कश्मीर पर हुई है तो ना, आप मसला तैयार ये है। होने, बिल्कुल मगर ठीक है, उससे वेरी राइट, सही, हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। मैं नहीं, आपके तरफ मगर दोबारा उसके भी आती पहले हूँ। तो अपने अवाम को तैयार करो। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब, हम हिलाल साहब जो बात करते हैं पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं, अब तो हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असेंबली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं, और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की हैं सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना, आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है, और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के तो इस तस्वाब राय जो है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े तो वो इस तरह से करा उस दें वक्त जाके हो हाँ, जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजोरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम एक तो ही- टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टील बातों से नहीं लगेगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमजोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं, ये हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स है और हम उनका साथ देंगे। सही। अगर आप इस तरह से नहीं करते, किसी तौर भी एक ऐसा मौकफ नहीं लेते, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कश्मीरियों की उस तरह से आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें कट कर दी थी, क्योंकि हिलाली मोदी जी के बारे में बहुत सारी घटिया बातें बोल रहा था जो मैं नहीं चाहता था कि मेरे चैनल पे रहे, तो मैंने उन जगह को इस वीडियो से कट कर दिया है। तो अब चलिए पाक मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, तो भारत ने तो कश्मीर को अपना एक हिस्सा बना लिया है, तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऐसा करने का। ये तो वही बात हो गई कि मैं अगर कहूँ कि पंजाब के लोग दिल्ली में आके नहीं रह सकते, ये अजीबोगरीब बात है। कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है तो भारत के किसी भी हिस्से से लोग जाके कश्मीर में रह सकते हैं। जैसे दिल्ली भारत का हिस्सा है और दिल्ली में भारत से कहीं से भी लोग आके दिल्ली में रह सकते हैं। तो पाक मीडिया का ये पूरा लॉजिक जो है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और इसीलिए भारतीय कश्मीर पर नहीं रह सकते, ये पूरा गलत है। भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, तो अभी भारत के किसी भी हिस्से से लोग जाके कश्मीर में रह सकते हैं, और इसी वजह से ही भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया है। भारत अगर पुराना प्रोटोकॉल रखना चाहता तो आर्टिकल 370 ख़त्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पुराना ही चलता रहता कि भारत के कहीं से भी लोग जाके कश्मीर में नहीं रह सकते। पर भारत ने आर्टिकल 370 इसीलिए किया है ताकि लोग कहीं से भी जाके कश्मीर में रह सके, और भारत ने आर्टिकल 370 इसीलिए ख़त्म किया है क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान इमरान खान के आने के बाद कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेगा, तो भारत और इंतज़ार करना नहीं चाहता था कश्मीर के मामले में, क्योंकि भारत का एक पोजीशन है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है, और भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके यही साबित किया है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत ने ये इसराइल के कहने पे किया है, तो इसराइल पैलेस्टाइन में जो कर रहा है उसमें दुनिया इसीलिए चिल्ला रही है क्योंकि पैलेस्टाइन इसराइल का हिस्सा नहीं है, पर कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो कश्मीर में भारत जो भी चाहे कर सकता है, जो भी चाहे मतलब जो भी लीगल हो वो कर सकता है, मतलब कि भारत के कहीं से भी लोग जाके कश्मीर में रह सकते हैं जो पूरी तरह लीगल है।
क्योंकि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और कोई भी भारतीय भारत के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि ओआईसी इस मामले में भारत के साथ है, तो ये सही बात है, क्योंकि ये भारत का इंटरनल मैटर है और ओआईसी को भी ये पता है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया और ओआईसी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई भाव नहीं देती, क्योंकि ओआईसी और सऊदी अरेबिया को ये पता चल गया है कि इस मामले में अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद कश्मीर को भारत ने पूरी तरह से अपना इंटरनल मैटर बना लिया है और सऊदी अरेबिया भारत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता भारत के इंटरनल मैटर पे कोई बात करके। और हिलाली जो कह रहा है कि हमें अब कश्मीर में जाके कश्मीरियों को मदद देनी चाहिए, तो ये नई बात क्या है। पाकिस्तान तो अभी भी यही कर रहा है। कश्मीर में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तानी पैसों के अलावा नहीं हो सकता। और हिलाली जो कह रहा है कि हम तो ये नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमें ऐसा करना चाहिए, तो हिलाली इसमें झूठ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी हरकतें करना कभी भी बंद नहीं किया था। तो हिलाली ये नाटक बंद करके अगर पाकिस्तानियों को सच्चाई बोल दे तो सबके लिए अच्छा होगा। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया का तो रोना रहेगा ही इस मामले में कि भारतीय कश्मीर में जाके सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही पोजीशन है, दुनिया में ये कोई नहीं मानता। सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान का दोस्त है, उसने भी पाकिस्तान को मना कर दिया कश्मीर पर बात करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी ये मान लिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो इसमें पाकिस्तान तो कहेगा कि चीन तो हमारे साथ है, और चीन इसीलिए पाकिस्तान के साथ है क्योंकि चीन का भी एक फ़ायदा है कश्मीर में। कश्मीर के कुछ हिस्सों को चीन अपना हिस्सा बोलता है, तो इसीलिए चीन इस कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्योंकि इसमें चीन का फ़ायदा है। और आपको पता है कि चीन अपने फ़ायदे के अलावा और कुछ नहीं देखता। अगर कश्मीर में चीन का फ़ायदा ना हो तो चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा इस मामले में, क्योंकि चीन को पता है कि इसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत ये सब रेफरेंडम के लिए कर रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर यूएन कश्मीर में वोट करवाए तो भारत की जीत हो। तो मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगा कि भारत का रेफरेंडम में पोजीशन बहुत साफ है। भारत का पोजीशन ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत के संविधान के अनुसार रेफरेंडम इलीगल है, तो कश्मीर में रेफरेंडम कभी नहीं होगा। तो पाकिस्तान को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में भारत कश्मीर में ऐसी कोई चीज़ करेगा। तो पाक मीडिया का जो पूरा पोजीशन है कि कश्मीर पे भारत इसीलिए ये कर रहा है, ये पूरा गलत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान और क्या करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।